नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर पटना से, जहां पर दारोगा को गोली मार दी गई। अपराधियों ने दारोगा को निशाना बनाया है और दारोगा का नाम फूलन राम बताया जा रहा है। दाहिने हाथ में दारोगा फूलन राम को ये गोली लगी। हालांकि खतरे से बाहर दारोगा की स्थिति बताई जा रही है। 7 की संख्या में अपराधी पहुंचे और टेलीकॉम टावर से बताया जा रहा है कि चोरी कर रहे थे ये सभी। बैटरी चोरी करने से रोकने पर ही दारोगा को गोली मारी गई। और संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? इन चोरों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई शुरू हुई है? जी देखिए, ये अपराधी आए थे, हथियार बंद थे और 6 के संख्या में थे। सूचना मिली कि जो है लूट कर रहा है और उसी दौरान जो है फूलन कुमार राम सूचना पर तुरंत पहुंचे और वहां पर अपराधी को पकड़ने के लिए जाने लगे तो अपराधी गोली चलाने लगे। उसी दौरान जो है दारोगा को गोली लगी। गोली हाथ से किसी तरह से उन्होंने बचाया अपने आप को और उसके बाद फिर अपराधियों को धर दबोचा। 6 की संख्या में थे। 3 अपराधियों को उन्होंने धर दबोचा और उनके पास से हथियार भी बरामद कर लिए और 3 अपराधी फरार हो गए, जिसे पुलिस पकड़ने के लिए आगे की कार्रवाई भी कर रही है, छापेमारी कर रही है। लेकिन जो 3 लोग पकड़ाए हैं, बताया जाता है कि ये लोग हिलसा और फिर जो है दूसरे इलाके के थे और यहाँ आकर के लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। उसी दौरान जो है फूलन राम पहुंचते हैं और उसे पकड़ने का प्रयास करते, लेकिन अपराधी हथियार से लैस थे। अपराधियों ने गोली चला दी और फूलन राम के हाथ में गोली लगी, उनके दाएं हाथ में गोली लगी है। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी। उसके बाद अपराधियों को गोली लगने के बाद उनका खून शरीर से निकल रहा था। उसके बाद भी 3 अपराधियों को उन्होंने धर दबोचा और उनसे फिलहाल जो है बेउर थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है और उनके नाम भी खुलवाया है, जिन्होंने जो फरार हो गए हैं। फिलहाल कार्रवाई आगे की जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 अपराधियों को खुद दारोगा फूलन राम ने पकड़ लिया जख्मी होने के बावजूद, जबकि 4 अपराधी अब भी फरार है और इनकी अब गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। वहीं बड़ी खबर शेखपुरा से आ रही है, जहां पर छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोचिंग जाने के दौरान इस छात्र को निशाना बनाया गया। छात्र सूरज की गोली मारकर हत्या की गई है। अपराधियों ने ताबड़तोड़ 4 गोलियां इस छात्र को मारी हैं। हसनगंज रेलवे गुमटी के पास वारदात को अंजाम दिया गया। नगर थाना इलाके की ये घटना। फिलहाल घटना स्थल पर छात्र सूरज की जैसे ही मौत होती है। सूरज अरियरी प्रखंड के तेलडीहा गांव के रहने वाले कृष्णा यादव का बेटा था और जमीन विवाद में बताया जा रहा है कि गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात की बात कह रही है। तो नगर थाना इलाके की इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कहा जा रहा है कि 4 गोलियां उसे मारी गई। इस पूरे घटना के पीछे जमीन विवाद वजह के तौर पर सामने आ रही है। जो घरवाले कह रहे हैं कि जमीन विवाद में ही उनके बेटे को निशाना बनाया गया। अपराधियों ने 4 गोली मारी और यहां से फरार हो गए। तो नगर थाना की इस घटना के बाद से देखिए कैसे यहां पर रोते बिलखते परिजन नजर आ रहे हैं। कोचिंग जा रहा था ये छात्र, जिस दौरान सूरज को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर ही सूरज की मौत हो जाती है। ताबड़तोड़ 4 गोलियां उसे दागी गई। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां हथियार के बल पर 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। मसाला कारोबारी से 8 लाख रुपए लूटे गए हैं। कारोबारी विक्की कुमार से ये लूटपाट हुई। खुशरूपुर के मीर नगर क्षेत्र की ये घटना, जहां पर बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने यहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया और बड़े आराम से यहां से भाग खड़े हुए। पुलिस लूटकांड की अब जांच की बात कह रही है। कहा जा रहा है कि खुशरूपुर के रहने वाले मसाला कारोबारी विक्की कुमार अपने एक सहयोगी गुड्डू पासवान के साथ बाइक पर सवार होकर तगादई की राशि को लेकर पटना सिटी से अपने घर खुशरूपुर लौट रहे थे और इसी दौरान खुशरूपुर थाना क्षेत्र के मीर नगर स्थित शिव शक्ति सोयाबीन फैक्ट्री के पास
पल्सर बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधियों ने पहले गाड़ी को ओवरटेक किया। इनकी मोटरसाइकिल को रुकवाया जाता है और पिस्टल का डर दिखाकर 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। हम लोग पैकटपुर से चालू सिंह के यहाँ से निकले थे पैसा लेकर और यहाँ पे सोबिन कारखाना के पास हथियार के बल पर छीन लिया गया पैसा। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कितने पैसे की लूट हुई? 8 लाख रुपए था। छपरा के गरखा में रविवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े राष्ट्रीय लोक जनता दल के युवा प्रदेश महासचिव उत्सव को गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए घायल उत्सव को पटना में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद भाग रहे अपराधियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उत्सव को गोली मारने के बाद ये अपराधी देखिए कैसे इस बाइक से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो को आप देख सकते हैं, हालांकि ये वीडियो बहुत साफ नहीं है, लेकिन इस वीडियो के आधार पर अब पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। 2 बाइक पर 4 की संख्या में अपराधी थे जिन्होंने ये गोली चलाई घायल उत्सव के ऊपर। आपको बता दें कि गरखा थाना क्षेत्र के मेहिया गांव के पास इन अपराधियों ने उत्सव को निशाना बनाया था। वॉशिंग सेंटर, जो कार वॉशिंग सेंटर उत्सव का है, उसी में घुसकर गोली मारी गई। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर ठगी करने वाले नेटवर्किंग कंपनी का खुलासा हुआ है। जी हां, 6 लड़कियों को इस नेटवर्किंग कंपनी के स्टाफ ने बंधक बनाकर रखा था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ये रेस्क्यू किया है और सभी लड़कियां जो हैं वो सिवान की रहने वाली बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि छापा पड़ने पर संचालक यहां से फरार हो जाता है। बेरोजगारों को ये कंपनी ठगने का काम कर रही थी। गोबर से ही डुमरी रोड की ये घटना है और फिलहाल सदर थाना की पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि लड़कियों को नेटवर्किंग कंपनी के जरिए सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 25-25 हजार रुपए ऐंठे गए थे और फिर ट्रेनिंग के नाम पर उन्हें मुजफ्फरपुर बुलाया गया था। ट्रेनिंग के दौरान जब लड़कियों को अपने आप को ठगा हुआ जब महसूस हुआ, तब इन लोगों ने अपनी राशि मांगना शुरू कर दिया। इन्हें बंधक बनाया जाता है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब इन सभी लड़कियों को यहां से मुक्त कराया गया है। इन लड़कियों लोग का जो है सो दवाई लड़की सब है, इनको जो है सो कुछ नौकरी के नाम पर झंसा दे करके रूम में रखा गया है। इसका जांच चल रहा है। मुंगेर के चंडिका स्थान के पास महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। 3 झपटमारों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा और जमकर उसकी पिटाई की गई, जिसका वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पटना से बड़ी खबर, जहां पर शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बीपीएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 9वीं और 10वीं के रिजल्ट जारी हुए हैं। साइंस विषय की बात करें तो 3054 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं अंग्रेजी विषय में कुल 4082 अभ्यर्थियों ने सफलता दर्ज की है। मैथिली में कुल 78 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में 585 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बांग्ला विषय में 55 अभ्यर्थी, जबकि पर्शियन अगर लैंग्वेज की बात करें तो 48 अभ्यर्थी। वहीं उर्दू में 1222 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। रिजल्ट के साथ ही अब इन्हें जिले भी आवंटित कर दिए गए हैं। नवादा के लाल शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर आज नवादा आने वाला है। शहीद चंदन के पैतृक गांव नारो मोरार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना के विशेष विमान से चंदन का पार्थिव शरीर गया एयरपोर्ट आएगा। इसके बाद सड़क मार्ग से चंदन का पार्थिव शरीर नवादा लाया जाएगा। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे शव गया पहुंचेगा और 12 बजे के आसपास नवादा में उसे रिसीव करेंगे। सद्भावना चौक होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों पर चंदन का शव वारसलीगंज स्थित उनके पैतृक गांव नारो मुरार में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचेगा और इसे लेकर शहर के अलग अलग स्थानों पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। लोग बड़ी संख्या में चंदन को देखने के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि कई समाजसेवी संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकालकर शहीद को सम्मान
देने की बात कही है। इसे लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। आपको बताते चलें कि राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए चंदन वीर गति को प्राप्त हुए। तो अपने पैतृक गांव नारो मुरार में अंतिम संस्कार सेना के विशेष विमान से जैसे ही ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा, वहां पर बिहार के इस लाल को चंदन कुमार को अंतिम विदाई दी जाएगी। इसे लेकर यहां पर तैयारियां की गई हैं। और एक बार फिर कोरोना की दस्तक और नए वेरिएंट JN.1 को लेकर अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना शुरू कर दिया गया है। गया के मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 36 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक की जांच में यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं। बावजूद इसके मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के लिए भी गाइडलाइंस जारी हो चुके हैं। मास्क पहनकर ही मरीजों की जांच करने को अब अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में जितने भी मरीजों का जांच किया गया है उसमें एक भी पॉजिटिव केस यहाँ नहीं मिला है और हम लोगों ने जांच की संख्या जो है बढ़ाई है और जो भी मरीज जो सस्पेक्टेड होंगे जिनमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ऐसा कुछ रहेगा उनके लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है। पूरे देश भर में क्रिसमस की धूम देखी जा रही है और नवादा में भी क्रिसमस का त्यौहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के एकमात्र चर्च द जीसस कैथोलिक चर्च सोसाइटी के द्वारा क्रिसमस का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरे चर्च परिसर को बेहद आकर्षक और खूबसूरत तरीके से सजाया संवारा गया है। खासकर यूथ क्लब की तरफ से गौशाले को आकर्षक ढंग से यहाँ रोशनी से सजा दिया गया है और इस बार गौशाला को द होली सिटी यरूशलेम का रूप दिया गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। शांति और प्रेम का जो संदेश है उसको 2024 में फैलाएं ताकि जो आपसी मतभेद है, मनमुटाव है, मिटा करके एक भारतीय नागरिक के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक मानव के रूप में एक दूसरे को प्रेम करें, क्षमा करें और एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें। यहाँ पे हम लोग क्रिसमस दूसरों को ये सिखाते हैं कि प्रभु हम लोग के लिए आए, ये दुनिया में आए कि हमें यहाँ मुक्ति मिले, शांति मिले, पापों से छुटकारा मिले। इससे ये कोई धर्म के लिए नहीं है, इसमें सब धर्म के लोग आ सकते हैं, अपना जो प्यार प्रभु के प्रति है वो प्रकट कर सकते हैं। तो देखिए क्रिसमस की धूम जो है देश भर में देखने को मिल रही है और उत्सवी माहौल आपको हर तरफ नजर आएगा, जहां पर जितने भी गिरजाघर हैं, चर्च हैं, उसे रंगीन रोशनी से जगमगा दिया गया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए अटल जी को श्रद्धांजलि दी। देश भर में अटल जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अटल जी के स्मृति स्थल सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। स्मारक पर पुष्पांजलि के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिहार में रोजगार के संकट के बीच रोजी रोटी के लिए बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में बेरोजगार काम करने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते नजर आते हैं और इन दिनों ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। कटिहार जंक्शन से जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ट्रेन में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सफर करने को मजबूर है।
कटिहार रेलवे स्टेशन से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। जरा ये जनरल बॉगी की तस्वीर देखिए, क्या स्थिति में लोग किस तरह से सफ़र करते हैं। हालांकि इसको जो व्यवस्थित करने के लिए आरपीएफ के पूरे टीम मौजूद है, कमांडर। लेकिन सबसे पहले जो यात्री है, जो यात्रा करते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? परेशानी है सर जी कि एक ट्रेन देता है एक दिन में। सर इतना गरीब आदमी, कोई तो कितना मेहनत करता है, नहीं कि जितना कमाते उतना। ये 380 का टिकट होता है, हम सब कितना एसी का कैसे कटा के जा पाएंगे? यही है जनरल है। तो कहाँ जा रहे हैं मजदूरी? हम मजदूरी करने के लिए अमृतसर जा रहे हैं सर जी। कोई और दूसरा व्यवस्था? और दूसरा कोई व्यवस्था नहीं सर जी, आज 4 दिन से यहीं पर हूँ। क्या नाम? राहुल कुमार। तो देखिए, जो यात्री है उनके साथ कई परेशानी है। कुछ लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। क्या परेशानी होता है जनरल पैसेंजर जो चढ़ जाता है? सबसे पहले है कि पहले स्लीपर 12 स्लीपर आता था, अभी स्लीपर बहुत कम कर दिया गया है। 3 स्लीपर रखा गया है। जनरल बोगी एक आगे रखा हुआ है, एक पीछे रखा गया है। इसलिए जनरल से जाने वाले बहुत से मजदूर जो अमृतसर जाते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, टिकट भी नहीं मिल पाता है। हमारे साथ आरपीएफ कमांडर। सर, क्या परेशानी है, आप लोग किस तरह से परेशान हैं? इसमें चूँकि स्लीपर कोच कम है और भीड़ ज़्यादा होती है, तो ऐसा देखा गया है कि जो स्लीपर कोच के पैसेंजर है उनके सीट के अलावा बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं उसमें। 100, 10, 20, 50 बैठ जाते हैं, जिससे पानी की किल्लत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, वॉशरूम में जा पाते हैं या बहुत हल्ला गुल्ला होता है। तो इसकी एक बराबर कंप्लेन होती रहती है। जो बोनाफाइड पैसेंजर है कंप्लेन करते हैं कि हमें असुविधा हो रही है। तो हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव किया है, शुरू किए हैं ये करने के लिए कि जो भी पैसेंजर जो वेट लिस्टिंग है या टिकट उनके पास अथॉरिटी नहीं है, उनको हम यहाँ नहीं चढ़ने देते हैं। अवेयरनेस करते हैं। ट्रेन जो हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट उनके साथ टीटी रहते हैं, उनके साथ हम चेक करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई भी अनधिकृत आदमी यात्रा ना करे। लोग अन्य प्रदेशों में इसी ट्रेन के सहारे यात्रा करते हैं और उन लोगों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आरपीएफ पूरे व्यवस्था को व्यवस्थित करने में लगे हुए, लेकिन परेशानी अपने आप में विकराल है और इस समस्या के लिए सरकार को पहल करना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर बेतिया से, जहां अमवा मंझील सैलानियों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से अमवा मंझील को एक नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। नए साल पर विभाग की ओर से कैफेटेरिया की एक बड़ी सौगात पर्यटकों को मिलने जा रही है। अमवा मंझील पहुंचकर लोग राफ्टिंग के साथ पिकनिक का भी मजा ले सकते हैं। जी हां, अमवा वन में अब नए साल पर बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद जाहिर की गई है और जिसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर दी गई हैं। झील से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मुन्ना राज। नए साल को लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट का अमवा मन पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं अभी से इस पर्यटन स्थल को सजाने संवारने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है और विशेष तौर पर नौका विहार का यहाँ व्यवस्था किया गया है। काफी पहले से ज्यादा इम्प्रूव कर गया है। हम तो शुरू से आते आए हैं, आज भी काफी दिन बाद फिर आ रहे हैं, तो हर दिन के साथ हमको बहुत बदलाव दिख रहा है और टूरिस्ट लोगों का यहाँ पे रुझान भी बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ के प्रति बहुत हमको अग्रसर दिख रहा है आने के लिए। कैफेटेरिया मिल रहा है नए साल में सौगात। देखिए बहुत बहुत मजा आने वाला है, सब किसी को आनंद है। बेतिया और चंपारण इसी तरह आगे ना, अच्छा तो लगेगा ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कूल लगता है, रिलैक्स लगता है। इसका सफाई देख के अच्छा लगता है, नहीं तो मेंटेनेंस होते नहीं है चंपारण में, पर यहाँ का मेंटेनेंस अभी तो चल रहा है। नए साल में पर्यटकों के लिए कैफेटेरिया की सुविधा दी जाने वाली है। संभवतः नए साल में उसकी शुरुआत हो जाएगी। जो पर्यटक आएंगे स्वादानुसार खाना खाएंगे, समय व्यतीत करेंगे, बोटिंग करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। एक कैफेटेरिया की एक बड़ी सौगात पर्यटकों को मिलेगी जो यहाँ नौका विहार के लिए पहुंचते हैं, उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो, इसके लिए तमाम तैयारियां की गई है और बड़ी संख्या में यहाँ लोग भी पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई यहाँ लापरवाही नहीं है, उस पर भी नजर रखी जा रही है और किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए रेस्क्यू टीम भी यहाँ मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहें तो नए साल पर इस अमवा मन को विशेष तौर पर सजाया संवारा जा रहा है और इसके साथ ही एक कैफेटेरिया की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, अमवा मन, बेतिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से पूजित अक्षत कलश के साथ समस्तीपुर में भव्य पूजन एवं कलश यात्रा निकाली गई।
यहां पर 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसे लेकर देश भर में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक घर घर अक्षत मंदिर की तस्वीर एवं आमंत्रण पत्र वितरित किए जाएंगे। अयोध्या से आए अक्षत कलश का स्थानीय थानेश्वर स्थान मंदिर में पूजन कर जिले के प्रखंडों के समन्वयकों को सौंपा गया। मंदिर वहाँ बन के तैयार है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। उसके बाद चावल जो दिया गया है सभी लोगों को अक्षत बांटा जा रहा है, उसमें निमंत्रण मिला है। उसके बाद उस तीर्थ स्थल पर आवे और रामलला का दर्शन करें। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।